कालू जी, वो नन्ही गौरैया रानो बहुत चहकती है ना। सुबह सुबह उसकी आवाज सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। का का सब्र करो गोरी, बहुत जल्द उस आम के पेड़ पर उसकी ची ची नहीं, सिर्फ मेरा काव काव गूंजेगा। मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम? टर टर। अचानक पानी के अंदर से दो बड़ी उभरी हुई आंखें बाहर निकलती हैं। ये टर टर मेंढक है। टर टर। हुजूर, रानी चींटी की हर खबर मेरे पास है, बस आपके इशारे का इंतजार है। बहुत अच्छे। आज की रात आखिरी सुकून की रात है, क्योंकि कल सुबह इस गांव में वो तबाही आएगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। काव काव। एक छोटे से गांव में एक आम का पेड़ था, इतना बड़ा, इतना घना कि उसकी छांव में आधा गांव आराम करता था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी रानो, एक नन्ही सी गौरैया। आहा, आज की सुबह तो देखो, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत। ची ची ची। आज कहाँ जाऊं, क्या करूं? पहले नाश्ता या पहले उड़ान? पेड़ की दूसरी डाल से मिट्ठू तोता रहता है। वो कहता है, रानो, रानो, इतनी सुबह सुबह, सुबह सुबह, थोड़ा सोने दो यार, सोने दो। गांव की उस पुरानी दीवार के पास एक बड़ा मिट्टी का टीला था, चींटियों का पूरा साम्राज्य। उस साम्राज्य की सबसे होशियार और मेहनती चींटी थी रानी चींटी। वो नाम से रानी थी, पर काम में सबसे आगे रहती थी। रानो दाना चुगते चुगते चींटियों की कतार पर बैठ जाती है। एक चींटी रानो के पंजे के नीचे दब जाती है। रानी जी, एक बड़ी चिड़िया आ गई। अरे, जरा देख के नहीं रख सकते पंजे? हमारी पूरी कतार बिगाड़ दी। अरे बाप रे, तुम बोल सकती हो? इतनी छोटी सी हो और इतनी तेज आवाज। छोटी हूँ तो क्या हुआ, और तुम बड़ी हो तो क्या, जमीन पर जहाँ मर्जी बैठोगी। अरे माफ करो, मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी व्यस्त सड़क है। मैं रानो हूँ, वो ऊपर आम के पेड़ पर रहती हूँ। और मैं रानी हूँ, यहाँ टीले में रहती हूँ। अगर फिर हमारी कतार तोड़ी तो माफी नहीं मिलेगी। रानो उस दिन तो उड़ गई, लेकिन रानी की वो तेज आंखें और दबंग आवाज उसके दिमाग में अटकी रह गई। इतनी छोटी सी चींटी और इतना हौसला। बरगद का एक पुराना सूखा पेड़, जहाँ कालू और गोरी बैठे हैं। देख रही हो गोरी, ये नन्ही रानो अब इन मामूली चींटियों के साथ दोस्ती गांठ रही है। अगर ये सब मिल गए तो इस गांव पर हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। सही कह रहे हो जी, हमें इस दोस्ती में जहर घोलना होगा। वो टर टर मेंढक कहाँ है, उसे बुलाओ। रानो अगली सुबह फिर उसी जगह आई, इस बार गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर। उसने देखा कि रानी अकेले एक बहुत बड़ा अनाज का दाना खींच रही है, जो उसके वजन से 10 गुना भारी था। अरे रानी, रुको रुको, इतना भारी दाना अकेले? मैं मदद करूं? नहीं चाहिए मदद, हम चींटियां अपना काम खुद करती हैं। अरे यार, मदद लेना कमजोरी नहीं होती। रानो चोंच से दाना उठाकर रानी के टीले के दरवाजे के पास रख देती है। शुक्रिया। अब बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? हम चींटियां अकेले नहीं सोचती, पूरी बस्ती के लिए सोचती हैं। यही हमारी ताकत है। वाह, मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं सोचा, बस अपनी मस्ती में रहती हूँ। नीलू नीलकंठ इस पेड़ के सबसे बुजुर्ग थे। उनकी नीली हरी चमकती पंख पूरे गांव में मशहूर थी। वो कम बोलते थे, पर जब बोलते थे सब सुनते थे। रानो उनके पास जाती है। नीलू दादा, एक बात पूछूं? पूछो। क्या एक चींटी और चिड़िया की दोस्ती हो सकती है? रानो, दोस्ती का कोई आकार नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, सबसे मजबूत रिश्ते वहाँ बनते हैं जहाँ दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत होती है। तो मैं रानी से दोस्ती करूं? तुमने तो पहले से कर ली है, बस अभी उसे नाम नहीं दिया। नीलू दादा की बात रानो के दिल में उतर गई। उसने उसी शाम रानी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन रानो, चिड़िया और रानी ने
पूरा दिन साथ बिताया। ये अजीब जोड़ी थी, एक आसमान में एक जमीन पर दोनों की बातें कभी रुकती नहीं थी। रानी, तुमने कभी उड़ने की इच्छा नहीं हुई? हुई ना, जब बारिश आती है और हमारी बाम्बी में पानी घुस जाता है तब लगता है काश पंख होते। और मुझे लगता है काश मेरे पास तुम्हारी जैसी ताकत होती। इतनी मेहनत, इतना सब्र। हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और ये अच्छा लग रहा है। छोटी बुलबुल ऊपर से गुजरती है और मीठा गाना गाती है। जो अलग हो वो मिले तो बन जाए कुछ खास। दोस्ती की यही तो है सबसे प्यारी बात। अरे रानी जी, कहाँ जा रही हो? अपनी उस दोस्त रानो से मिलने? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे अभी अभी कालू दादा और गोरी दीदी बात कर रहे थे। रानो कह रही थी कि चींटियां तो बस उसके पैरों की धूल है, वो तो बस बोरियत मिटाने के लिए तुम्हारे पास आती है। क्या रानो ऐसा कह रही थी? यकीन ना आए तो खुद देख लेना। वो आज तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो तो कालू दादा के साथ दावत उड़ाने वाली है। रानो चिड़िया अगले दिन रानी से मिलने आती है। रानी चींटी मुंह फेर लेती है। रानी, अरे रानी, क्या हुआ? देख भी नहीं रही? सब देख रही हूँ रानो, बस अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई? क्या हो गया तुम्हें अचानक? जाओ यहाँ से, और अगर दाना चाहिए तो बाजार से लो, हमारी घर से नहीं। दाना? मैं दाने के लिए कब आई? रानी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। रानो आम के पेड़ पर अकेले बैठी थी और आंखें भरी हुई। तभी छोटी बुलबुल पास आती है। मैंने क्या किया? मैंने कभी दाने के लिए रानी से दोस्ती नहीं की, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? रानो, रो मत, पहले सोचो ये बात रानी को किसने कही होगी। मतलब? जब दो लोग करीब आते हैं तो कोई न कोई दूरी बनाने की कोशिश करता है। रानो, ये आग किसी और ने लगाई है। गोरी ने ये किया होगा। जाओ, सच बोलो, दोस्ती सफाई मांगती है, दूरी नहीं। छोटी बुलबुल की बात सुनकर रानो के पंखों में एक नई ताकत आई। वो सीधे रानी चींटी के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। रानो बेटा, आ जाओ। माँ जी, रानी मुझसे नाराज है, पर मैंने कुछ नहीं किया। वो एक कोवी आई थी, गोरी, उसने कुछ कहा होगा। रानी चींटी अंदर से सुन रही होती है। रानी, मुझे दाने से क्या लेना देना? मैं पूरे गांव में उड़ती हूँ, कहीं से भी दाना चुग सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ वक्त अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है। अगर ये दोस्ती नहीं है तो मुझे नहीं पता दोस्ती क्या होती है। कुछ देर बाद रानी चींटी बाहर आती है। मुझे माफ करो रानो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। और मुझे माफ करो कि मैं पहले नहीं आई। दोनों की आंखें भरी थी पर दिल हल्के हो गए थे। सच्ची दोस्ती टूटती नहीं, बस कभी कभी परीक्षा देती है। रानो, तुम इस मामूली चींटी के साथ, मुझे लगा तुम दोनों दुश्मन बन चुके हो। हाँ रानो, रानी तो कह रही थी कि तुम उसके पैरों की धूल हो।